हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस आईएएस। स्वागत है आपका जनरल साइंस एमसीक्यू सीरीज बायोलॉजी में। हाजिर हैं हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो जो आपने लास्ट क्लास में भी या लास्ट वीडियो में भी देखा होगा, तो उसके कुछ क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किए थे। तो अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन, कि बॉडी के अंदर, मतलब हम सिर्फ विटामिन्स की बात नहीं कर रहे, ज्यादातर जो फूड है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, आपका लीवर के अंदर। ठीक है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में फूड जो है कहाँ स्टोर होता है, लीवर में। किस में, एनिमल्स में। ठीक है, और किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो विटामिन ए भी क्या है, एक फूड का कंपोनेंट है, इसलिए कहाँ स्टोर होगा, लीवर के अंदर। ठीक है, देन लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड। ग्लैंड मतलब जो कुछ न कुछ यूजफुल सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के लिए होते हैं वो रिलीज करते हैं। जो भी ऑर्गन ये रिलीज करे उसे हम क्या नाम दे देते हैं, ग्लैंड। स्किन क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, किसी भी एनिमल के अंदर क्या होगा, कवरिंग तो जरूर होगी हर एक बॉडी पार्ट पे। ठीक है, तो इसलिए स्किन क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन। लंग किस में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में। और किडनी किस में हेल्प करती है, एक्सक्रेशन में। स्किन क्या है, हमारी कवरिंग का काम करते हैं। और लीवर जो है बाइल जो सिक्रेट करता है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। क्लियर है। चलिए, Which one of the following contains more विटामिन ए कंटेंट। इनमें से सबसे ज्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है। विटामिन ए का बेस्ट सोर्स हमने क्या पढ़ा था, कैरेट। कैरेट के अंदर क्या होता है, अल्फा कैरोटीन, जो कि प्रिकर्सर है किसके लिए, रेटिनॉल की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, विटामिन ए की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। स्पिनेच यानी पालक के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। ठीक है, कैबेज और कॉलीफ्लावर यानी कैसी है, दोनों की दोनों, एक फूल गोभी है एक पत्ता गोभी है, मतलब हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या मिलता है, आपका बी कॉम्प्लेक्स ज्यादा पाया जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। Which one of the following is the richest source of विटामिन ए। इनमें से विटामिन ए का रिच सोर्स क्या है, मैंगो। ठीक है, एप्पल के अंदर हमने क्या पढ़ा था, सबसे ज्यादा पोटाशियम। पपाया के अंदर क्या होते हैं, डाइटरी फाइबर। और गुआवा के अंदर विटामिन सी। ठीक है, Which one of the following is an important source of विटामिन ई। इनमें से विटामिन ई, देखो जितने भी ऑयल हैं, घी हैं, वो विटामिन ई का सोर्स तो है ही, बट इनमें से जो विटामिन ई का बेस्ट सोर्स है वो क्या है, व्हीट जार्म ऑयल। क्या है, व्हीट जार्म ऑयल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर किसकी सिंथेसिस नहीं होती। जो विटामिन और मिनरल्स है वो हम किसके, फूड के थ्रू लेते हैं। ठीक है, किसके थ्रू, यानी वो हमारी डाइट का पार्ट है। देन प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मेशन हो सकती है कुछ अमीनो एसिड की, जिससे क्या होंगे, फिर प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। देन एंजाइम क्या है, एक टाइप के प्रोटीन ही है, और हार्मोन भी क्या है, एक टाइप के प्रोटीन ही है, जो क्या करते हैं, एंजाइम बायोकैटलिस्ट का काम करते हैं, और हार्मोन्स क्या करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो प्रोटीन की फॉर्मेशन बॉडी के अंदर होती है। हार्मोन कौन रिलीज करता है, ग्लैंड्स रिलीज करती हैं, और जो ग्लैंड हार्मोन रिलीज करती हैं उन्हें हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, और एंजाइम भी कौन रिलीज करता है, ग्लैंड रिलीज करती हैं, और जो ग्लैंड एंजाइम रिलीज करते हैं उन्हें हम बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं वो हम आगे आने वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो एंजाइम क्या है, बायोकैटलिस्ट, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो रिएक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर उनको स्पीड अप कर देते हैं। Which of the following vitamins contain कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या है, एक मेटल है, और ये कौन से उसमें पाया जाता है, विटामिन में। ये होता है विटामिन B12 में, जिसका नाम क्या है, साइनो कोबाल। ठीक है,
तो कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन। विटामिन B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, जो हमारे जीआई ट्रैक्ट को अच्छा रखने के लिए जरूरी होता है। विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमीन, जो हमें बेरी डिजीज से बचाता है, यानी बॉडी के अंदर ज्यादा वीकनेस आ जाती है, हेडेक होती है, आपकी लेग्स के अंदर पेन रहता है, बॉडी पेन रहता है। तो B6 जो है हमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से बचाता है, ठीक है। तो B6 का नाम क्या है? पायरिडोक्सिन। क्लियर है? नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज प्रेजेंट इन विटामिन B12। अभी हमने किया था, विटामिन B12 का नाम क्या है? साइनोकोबालामीन, तो यानी कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन। आयरन किसका मेन पार्ट है? हीमोग्लोबिन का। मैग्नीशियम वैसे तो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, बट मेन कंपोनेंट किसमें है? ये क्लोरोफिल में एक सेंट्रल एटम का रोल प्ले करता है। और जिंक जो है किसमें पाया जाता है? इंसुलिन। अगर मेन कंपोनेंट पूछे या मेन एलिमेंट पूछे इंसुलिन का तो क्या होगा? जिंक। साइनोकोबाल अमीन फिर से पूछ लिया गया है, क्या है? विटामिन B12 का नाम है। B2 क्या था? राइबोफ्लेविन। C एस्कॉर्बिक एसिड। B6 पैराडॉक्सिन, ये हम कर चुके हैं। थायमीन इज विटामिन B1, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, B6 पैराडॉक्सिन और B2 राइबोफ्लेविन। तो भूलना नहीं है, बार बार रिपीटेशन हो रही है। वाटर सोल्यूबल विटामिन, अब हमने पढ़े थे दो टाइप के विटामिन, किसमें? सोल्युबिलिटी के बेस पे, एक वाटर सोल्युबल और एक फैट सोल्युबल। तो फैट सोल्युबल कौन से थे? A, D, E एंड K। तो A, D, E एंड K क्या है? A, D, E एंड K क्या है? ये फैट सोल्युबल। तो यानी B कॉम्प्लेक्स और C क्या है? हमारे वाटर सोल्युबल विटामिन। देन विच विटामिन इज वाटर सोल्युबल? तो अभी A, D, E एंड K किया था क्या? फैट सोल्युबल। तो B कॉम्प्लेक्स एंड C क्या है? वाटर सोल्युबल। सम विटामिन्स आर फैट सोल्युबल, कुछ विटामिन्स क्या होते हैं? फैट सोल्युबल होते हैं, व्हाइल अदर्स आर वाटर सोल्युबल। तो इनमें से आपसे पूछ क्या रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर सोल्युबल, कौन सी हैं? तो वाटर सोल्युबल है आपके विटामिन B एंड C। देखिए अब यहाँ पे A और D फैट है, B क्या है? वाटर है, तो ये आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। A, D, E एंड K ऑल के ऑल क्या है? सभी के सभी क्या है? फैट सोल्युबल विटामिन्स, ठीक है। अब इसमें A और K क्या है? फैट सोल्युबल, B क्या है आपका? वाटर सोल्युबल। क्लियर है? तो B एंड C क्या है? वाटर सोल्युबल विटामिन। अ पर्सन विल सफर फ्रॉम बेरी बेरी किसके हेल्प से होता है? हमने पढ़ा था थायमीन की कमी से, और थायमीन किसका नाम है? विटामिन B1 का। देन रिकेट्स, यानी आपकी हड्डियां क्या हो गई? कमजोर हो गई हैं। बच्चों के अंदर रिकेट्स होता है, तो किसकी कमी से? कैल्शियम। और कैल्शियम को कौन सा विटामिन रिजेंबल करता है? विटामिन D। स्कर्वी मतलब आपके गम्स और टिथ, मतलब आपके मसूड़ों में से, दांतों में से जब ब्लीडिंग होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्कर्वी, ठीक है। तो स्कर्वी यानी किसकी कमी से होगा? विटामिन C की कमी से। सो आंसर क्या होना चाहिए? B1, D और C। B1, D और C, ठीक है। B12 की वजह से क्या था हमारा? अगर हम डिजीज का नाम देखें, B12 की वजह से था पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। A की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस, C से स्कर्वी, E से इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी या बॉल्डनेस, ठीक है। K की वजह से ये होगा आपका एंटी कोगुलेशन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, ठीक है। आपका ब्लड, यानी जब भी आपको कोई चोट लगती है तो आपका ब्लड बहता चला जाता है। देन B6 की वजह से क्या होगा? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसे सीजोफ्रेनिया हो जाता है, मतलब आप चीजें रख के भूलने लग जाते हो, आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है, अल्जाइमर डिजीज हो जाता है।
B1 की वजह से क्या था, बेरी बेरी, ठीक है। और D की वजह से रिकेट्स इन चिल्ड्रन, तो बेरी बेरी हमने कर लिया है, इसको दोबारा करने की आवश्यकता है भी नहीं। क्लियर है? चलिए, Which one of the following vitamins is helpful in keeping a dream in memory of for a longer duration? देखो अब क्या है, आपको ड्रीम, कोई सपना आया है, ठीक है, और उसे अपनी मेमोरी के अंदर लंबे टाइम तक आपको रखना है, ठीक है। कुछ सपने अच्छे भी होते हैं, हमेशा बुरे नहीं होते, जिससे आप हमेशा क्या करते हो, उस सपने को सच बनाने की चीजें सोचने लगते हो, ठीक है, साकार करना है आपको उसे। तो कौन सा विटामिन हमें चाहिए, विटामिन B6, क्योंकि अगर B6 की कमी होगी तो हमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होंगे, ठीक है। विटामिन ए के वजह से क्या था, हमें क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, अभी क्या था, और एक और डिजीज होता है जीरोफ्थैल्मिया, ठीक है। ऑप्थेल्मिक वर्ड है आइज से रिलेटेड, और जेरिक कंडीशन हो जाती है, मतलब ड्राई आइज रहती है आपकी। देन डी की वजह से रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ऑस्टियोमलेशिया इन अडल्ट्स। सी की वजह से स्कर्वी डिजीज, मतलब ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड टीथ, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है। विटामिन ए हमें किससे मिलता है, मतलब कैरेट वगैरह में सबसे ज्यादा पाया जाता है, मैंगो में होता है ना, लेकिन ऑरेंज क्या है, एक सिट्रस फ्रूट है, ऑरेंज क्या है, एक सिट्रस फ्रूट है, और सिट्रस फ्रूट में कौन सा होता है, विटामिन सी है। तो ऑरेंज बेस्ट सोर्स विटामिन सी का है, विटामिन ए का नहीं, तो रॉन्ग क्या होगा, यही हो जाएगा। विटामिन डी हमें किससे मिलता है, कोड लिवर ऑयल, कोड क्या है, एक फिश का नाम है, ठीक है। विटामिन ई व्हीट जम ऑयल से मिलता है, और विटामिन के अल्फा अल्फा मतलब एक ग्रास है जो कि आयोडीन रिच भी होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, विटामिन ए से कौन सा डिजीज होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब ए क्या है, रेटिनॉल, और रेटिना किससे रिलेटेड है, आईज से, ठीक है। तो यानी जब हमारी आईज अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही, तो ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन, यानी दिखाई नहीं देता, और देखने वाली चीजें किससे होती हैं, आईज से। विटामिन B3 यानी नियासिन, नियासिन से क्या होगा, पेलेग्रा, सही है ये बात, ये था आपका रेटिनॉल। देन विटामिन डी कैल्शियम से रिलेटेड है, तो कलर ब्लाइंडनेस क्या है, एक जेनेटिक डिजीज है, एक जेनेटिक डिजीज है, और वो भी रिसेसिव, ठीक है। तो यहाँ विटामिन डी की वजह से क्या होता है, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया मतलब हड्डियों से संबंधित रोग होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, विटामिन डी से कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता। फोलिक एसिड मतलब B9, जिससे एनीमिया हो जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, रेटिनॉल जीरोफ्थैल्मिया, रेटिनॉल क्या था, विटामिन ए, सही बात है, ठीक है। ए रेटिनॉल है, रेटिना आइज से है, और ऑप्थेल्मिक भी आइज से है, बिल्कुल सही है। टोकोफेरोल, टोकते कब है लोग, जब बच्चे नहीं होते या आप गंजे हो जाते हो, है ना, तो इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी या फिर बाल्डनेस। बेरी बेरी किसकी वजह से होता है, B1 की वजह से। साइनोकोबालामिन B12 एनीमिया होता है, इर्गोकैल्सिफेरॉल D2, ठीक है, विटामिन D2, जिससे क्या होता है, रिकेट्स। सो आंसर क्या होगा आपका, टोकोफेरोल विटामिन ई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, थायमीन से क्या होता है, बेरी बेरी, बिल्कुल सही है, थायमीन किसका नाम है, विटामिन B1 का। विटामिन डी कैल्शियम हड्डियों से संबंधित है, रिकेट्स हो जाता है। विटामिन के फाइलोक्विनोन, जिसमें यानी ब्लड की कोगुलेशन नहीं हो पाती, और जबकि स्टेरिलिटी किसकी वजह से होती है, विटामिन ई की वजह से, ठीक है। तो आंसर यही हो जाएगा। नियासिन मतलब
विटामिन B3 और पेलाग्रा, और ये था आपका B1। नेक्स्ट है बनाना, accepted as most calories fruit has what amount of calories per 100 ग्राम। 100 ग्राम बनाना से आपको कितनी कैलोरीज मिलती है? हमें मिलती है 116 किलो कैलोरी। तो ये याद करने की चीज है, समझने की नहीं। तो कितनी होती है? 116 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम आपको कैलोरीज मिलती है। ठीक है। हायर प्रोटीन कंटेंट इज फाउंड इन, इनमें से सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है? प्रोटीन का बेस्ट सोर्स होता है सोयाबीन, तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन। तो बाकी में भी, पिजन पे में भी होता है, हॉर्स पे में भी होता है, ठीक है, लेकिन सोयाबीन में सबसे ज्यादा, व्हीट में भी होता है ग्लूटेन प्रोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन? अगर इनमें से देखा जाए तो राइस के अंदर B1 होता है, ठीक है। एप्पल हमने किसका पढ़ा था? पोटाशियम का बेस्ट सोर्स। तो ग्राउंड नट में क्या है आपका? ग्राउंड नट। तो जितने भी नट्स और जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें प्रोटीन ज्यादा होता है। हेयर इज कंपोज ऑफ प्रोटीन, हेयर के अंदर जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है? केराटिन। आप केराटिन कराते हैं, है ना, तो इसका मतलब क्या है? जब हेयर फॉल ज्यादा हो रहा हो या ग्रोथ नहीं हो रही हो तो हम केराटिन कराते हैं, मतलब वो हेयर का प्रोटीन है, उसे नरिशमेंट मिलेगी और हमारी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी बालों की। केसिन होता है मिल्क प्रोटीन, ठीक है। म्यूसिन यानी म्यूकस जो रिलीज होता है आपकी, जैसे आंत के अंदर या कहीं भी, या जो हमारी ईसोफेगस है, फूड पाइप है, उसमें भी म्यूकस रिलीज होता है। आपके नोज के अंदर म्यूकस रिलीज होता है ना, ताकि क्या हो, हमारे जो बॉडी पार्ट्स है वो घिसे ना, उनमें फ्रिक्शन डेवलप ना हो, वो ऐसे ही चलते रहे टाइम, लंबे टाइम तक। ग्लोबुलिन जो है क्या है? एक प्रोटीन है जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। Which one of the following protein is present in human hair and nails? तो ह्यूमन हेयर और नेल्स में सेम प्रोटीन होता है, कौन सा? केराटिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन जो है, जब बेबी का बर्थ होता है तो इजी पार्चुरेशन के लिए, इजी पार्चुरेशन मतलब इजी डिलीवरी के लिए ऑक्सीटोसिन रिलीज करते हैं फीमेल, या फिर और कहाँ यूज करते हैं? मिल्किंग ऑफ कैटल्स। गाय भैंस जब टाइम से दूध ना दे तो उनको जो आप इंजेक्शन देते हो ना, तो किसका देते हो? ऑक्सीटोसिन का, ठीक है। वैसोप्रेसिन, इसको हम ADH भी बोलते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर सॉल्ट और वाटर के बैलेंस को मेंटेन रखता है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, जो हमारी पिट्यूटरी रिलीज करता है, जो हमारी, जो हमें किससे बचाता है? डायबिटीज इंसिपिडस से बचाता है, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन जो है हमारा इंटेस्टाइनल एंजाइम, इंटेस्टाइन के अंदर जो क्या करता है? प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। क्लियर है? चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द अमीनो एसिड्स टायरोसिन प्रेजेंट इन प्रोटीन रिच फूड? इनमें से जो क्या है अमीनो एसिड, कौन सा? टायरोसिन। क्या करता है? जो प्रोटीन रिच डाइट में मिलता है। अब अमीनो एसिड है तो क्या होगा? अमीनो एसिड ही मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। एक प्रोटीन बनने के लिए हमें कितने अमीनो एसिड चाहिए? 20 अमीनो एसिड चाहिए, ठीक है। तो अब इनमें से इससे रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछी है? ये ध्यान रखना, नॉट करेक्ट, ठीक है। इट कैन हेल्प इंक्रीज एनर्जी लेवल। अब कोई भी फूड है एनर्जी तो देगा ही, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। इट कैन हेल्प विद इमोशनल एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। टायरोसिन क्या करता है? देखो, टायरोसिन अमीनो एसिड जो है वो आयोडीन के साथ मिलके क्या बनाता है? थायरोक्सिन हार्मोन। और ये थायरोक्सिन हमारा क्या है? ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, और हमारे स्ट्रेस लेवल को भी मेंटेन करता है। इट कैन कम्बैट डिप्रेशन। अब इमोशनल स्ट्रेस को मेंटेन कर रहा है तो डिप्रेशन को भी कम कर देगा।
इट कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्री रेडिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग। तो ये फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट नहीं करता, ठीक है। क्या होता है जब टायरोसिन किसके साथ मिलता है, देखो अब इसमें T3 T4 है ना, ऐसे भी बनते हैं, जिसमें यहाँ पे आयोडीन 3 आयोडो थायरोक्सिन होता है और टेट्राआयोडो, ये ट्राई आयोडो और ये टेट्राआयोडो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है, तो ये फ्री रेडिकल को प्रोटेक्ट नहीं करता। क्लियर है। द सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेड मेकिंग क्वालिटी इन व्हीट, व्हीट के अंदर कौन सा सब्सटेंस होता है, व्हीट के अंदर ग्लूटीन प्रोटीन होता है, ठीक है, जो उसकी क्वालिटी को, अब कितना ज्यादा ग्लूटीन है उसी हिसाब से ब्रेड की क्वालिटी चेंज हो जाती है। क्लियर है। ग्लोबुलिन हमने देखा था इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है, जो हमारी WBC रिलीज करती है। ग्लाइसिन और लाइसिन ये एस होना चाहिए, ठीक है। दोनों ही क्या है, अमीनो एसिड है जो फर्दर ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं। जितने भी प्रोटीन है, अमीनो एसिड है तो प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी और फिर वो क्या करेंगे, हमारी बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करेंगे। डेली एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ हार्ड वर्कर मैन, देखो अगर हम नॉर्मल पीपल की बात करें तो उसे कितना चाहिए, 2700 किलो कैलोरी चाहिए, ठीक है, पर डे। लेकिन अगर हार्ड वर्किंग की बात करें तो उसे कितना चाहिए, 4000 किलो कैलोरी पर डे। क्लियर है। हाउ मेनी कैलोरीज आर गेन्ड बाय ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, जब हम पानी पीते तो हमें कितनी एनर्जी मिलती है, कितनी भी नहीं, हमें एनर्जी नहीं मिलती, ठीक है। एनर्जी गिविंग फूड क्या है आपके, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, प्रोटीन से भी मिलती है, बट ज्यादातर प्रोटीन का काम क्या है, बॉडी के अंदर जितने भी डिफरेंट टिश्यूज हैं, सेल्स हैं या अदर जितनी भी जो भी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो रही है उनमें हेल्प करता है, बॉडी की ग्रोथ में। एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डाइट इज, इनमें से डाइट का एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, देखो स्टार्च, ग्लूकोज, सेलुलोज, ये सारे के सारे क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट, तो क्या हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। समझ में आया। देखो तो स्टार्च क्या है, पॉलीमर है किसका, ग्लूकोज का, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड। ये भी एक टाइप का क्या है, कार्बोहाइड्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। और सेलुलोज क्या है, एक डाइटरी फाइबर है, लेकिन ये हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, सेलुलेज एंजाइम एब्सेंट होता है। तो जो एनिमल्स, कैटल्स होते हैं उनमें पाया जाता है, जो घास वगैरह खाते हैं, हर्बीवोर्स में। द मेजर फूड फ्यूल ड्यूरिंग एक्सरसाइज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, आपको लंबे टाइम तक एक्सरसाइज करने, तो बीच बीच में आप क्या करते हो, ग्लूकोज भर के लेके जाते हो बोतल के अंदर, है ना, तो ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है। चलिए, द एलिमेंट दैट मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी इन आवर बॉडी, जो एसिडिटी और अल्कलिनिटी दोनों को मेंटेन करता है वो एलिमेंट कौन सा आपका, फॉस्फोरस, ठीक है। कैसे, देखो एटीपी वगैरह की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, फिर जब ज्यादा हो जाए तो उसे एडीपी या एएमपी इस तरीके से उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, तो इस तरीके से वो एसिडिटी और अल्कलिनिटी को मेंटेन करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा कंपाउंड स्टोर नहीं होता, हमें पता है फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की। अमीनो एसिड्स जो हैं कभी भी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते, क्या होते हैं, वो मिसल्स की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, एक्सक्रिएट आउट फ्रॉम बॉडी बाय मिसल फॉर्मेशन। मीन्स जैसे साबुन के झाग मैल निकाल देते हैं ना, ठीक है, तो ऐसे ही अमीनो एसिड भी इस तरीके की मिसल फॉर्मेशन करते हैं और वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाते हैं। टोकोफेरॉल क्या था, विटामिन ई।
और फैट जो है कहाँ होते हैं, डिपॉजिट कहाँ होते हैं, ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, लीवर में, ठीक है, और विटामिन, बाकी विटामिन भी कहाँ होंगे, लीवर में। फैट जो है कहाँ स्टोर होगा, बिलो स्किन, बिलो स्किन, हमारी स्किन के नीचे टिश्यू होते हैं, कौन से, एडिपोज, एडिपोज टिश्यू, जिनके अंदर सेल्स होते हैं, कौन सी, एडिपोसाइट्स, ठीक है, जो इन टिश्यू की फॉर्मेशन करेंगे, वहां पे क्या होता है, फैट स्टोर होता है, या बिलो स्किन कह सकते हो, बिलो एपिडर्मिस आप कह सकते हो। अमंग द फॉलोइंग विच फ्रूट इज रिच सोर्स ऑफ आयरन, इनमें से आयरन रिच फूड कौन सा है आपका, आयरन रिच है आयरन रिच फ्रूट आपका करोंदा, ठीक है। देखो जैम्बो हो गई आपकी जामुन। अब यहाँ पे करोंदा क्या होता है, करोंदा एक छोटे छोटे, जैसे आपने झाड़ी वाले बेर देखे होंगे रेड रेड कलर के, वैसे ही कुछ फ्रूट्स लगते हैं छोटे से प्लांट पे, ठीक है, ये झाड़ियों पे नहीं लगते, एक छोटे से प्लांट पे रखते हैं, जिसे हम एज अ फ्रूट और एज अ वेजिटेबल दोनों तरीके से यूज करते हैं, जिसका लोग अचार भी डालते हैं, रेड रेड कलर के होते हैं और स्वाद में खट्टे होते हैं। लोकट कैसा होता है, मतलब इस तरीके से पपाया जैसी शेप का, लेकिन इसमें दो या तीन बड़े बड़े बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, ठीक है। जब आप इनको निकाल देते हो तो बाहर के फ्रूट को खा लेते हो, एवोकेडो के जैसा, ठीक है, मिलता जुलता सा। और गुआवा आपको पता ही अमरूद होता है। तो ये थे विटामिन और मिनरल से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो बाकी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अच्छे से पढ़ाई करना, और उम्मीद है हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।